हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रभान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पर बताएंगे। यह जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, यह पीडीएफ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है ना, ये वहाँ से ये पीडीएफ आई हुई हैं, ठीक है ना। तो सभी विषय की पीडीएफ है फ्रेंड्स। आगे यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9098845821, ठीक है ना। इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपके पास नहीं हो, मेरे पास है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में जो आपके सही विकल्प हैं, ठीक है ना, सही विकल्प हो गए, खाली स्थान हो गए, आपके खाली स्थान हो गए, सही जोड़ी हो गई आपकी, एक वाक्य में उत्तर हो गए प्रश्न, एक वाक्य में प्रश्न आते हैं जो, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये चार चीज़ें आपकी बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो डाउट में हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बहुत सारा चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है फ्रेंड्स, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम आपको लेके चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे जो ये, ठीक है ना, क्लास 10 के लिए है वीडियो फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है ना। जो पहला पार्ट है जो फ्रेंड्स, यहाँ पर संसाधन एवं विकास क्या है, संसाधन एवं विकास। अब हम आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। प्रत्येक वस्तु फ्रेंड्स, प्रत्येक वस्तु क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य की, किसकी, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है वो संसाधन कहलाता है। आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। हाँ, अब देखिए जैसे कि आपके पास पेन है फ्रेंड्स, क्या है, पेन है। तो पेन आपके लिखने के काम आ रहा है, कै के काम आ रहा है, लिखाई करने के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना आपकी। आप जैसे कोई, जैसे आपके पास बुक है, क्या है आपके पास, आपके पास बुक है, तो बुक आपके पढ़ने के काम आ रही है। तो कोई भी वस्तु फ्रेंड्स क्या हो, कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करो, क्या हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, वह संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक बहुत बड़ा संसाधन है, मनुष्य खुद एक संसाधन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्रत्येक वस्तु संसाधन है फ्रेंड्स, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु संसाधन कब है, जब उसका मनुष्य उपयोग करता हो, ठीक है ना। मतलब वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। फ्रेंड्स हम आपको इसमें तो शॉर्ट फॉर्म में दिया है फ्रेंड्स, हम आपको बहुत अच्छा क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे आपको संसाधन बताएं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है संसाधन कहलाता है, ठीक है ना। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन जो वस्तुएं हमें या जो चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। जैसे फ्रेंड्स पर्वत हो गए, पठार हो गए, ठीक है ना, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, इन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया फ्रेंड्स, ये हमें प्रकृति द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा दी गई हैं, हमें प्रकृति द्वारा दी गई, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन आप समझ गए फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आपके आते हैं पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गए प्राकृतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मानवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जैसे कि सड़क हो गए, पुल,
सड़क, पुल, इमारतें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये किसने बनाई, ये मनुष्य ने बनाई है, मानव ने बनाई है, ठीक है ना। तो ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है, फिर भी हम आपको और बड़े फॉर्म में बताते चल रहे हैं, मतलब क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, जैसे कि इसमें दिया संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, मानवीय संसाधन। तो हमने आपको प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, वो हमने आपको बताया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीनीकरण और अनवीनीकरण होते हैं। अब देखो, अब नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, नवीनीकरण है संसाधन फ्रेंड्स, आप देखना यहाँ पर, ठीक है ना। नवीनीकरण संसाधन क्या है, ठीक है ना। नवीनीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, वो नवीनीकरण संसाधन है। जैसे कि जल का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। पवन माने हवा का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनवीनीकरण संसाधन कौन है, आप अनवीनीकरण जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने पेट्रोल का आप एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो अनवीनीकरण संसाधन है, क्या है, अनवीनीकरण संसाधन, ठीक है ना। नवीनीकरण संसाधन पुनः पूरित होते हैं, अनवीनीकरण संसाधन पुनः पूरित नहीं होते हैं। समझ गए ना फ्रेंड। आप यहाँ पर उदाहरण में दिए गए, देखो पवन, जल और सौर नवीनीकरण योग्य संसाधन, ठीक है ना। नवीनीकरण संसाधन, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन के 3 उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, पवन, जल, सौर, ठीक है ना। और देखो अनवीनीकरण संसाधन, देखो पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, इनका एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते। तो ये अनवीनीकरण संसाधन हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, जैविक संसाधन है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखते चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होगा, थोड़ी आप धैर्य रखें और अपनी स्टडी को चालू रखें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य व वनजीविक संसाधन है। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि यदि हम अति से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारियां आदि पैदा होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, उनसे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जो हमारे जीवनदायिनी गैस कहलाती है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का O2 से ऑक्सीजन को प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाँ, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है ना। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के परीक्षण की बात कही। स्मॉल इज़ ए ब्यूटीफुल पुस्तक सुमीर सर ने 1974 में लिखी। इसके बाद है ब्रिंट्सलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आएंगे विकल्प में आपको, ठीक है ना। विकल्प में आ सकते हैं, सही जोड़ी में आ सकते हैं, खालिस्तान में आ सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर में आ सकते हैं फ्रेंड्स। ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको बेहतरीन नोट्स टाइप है, क्या है, नोट्स, जो हर पाठ, प्रत्येक पाठ का आपको नोट्स इसमें दिया गया है मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। अब जैसे यही लिखा है कि ये कहाँ लिखा, हमारा साझा भविष्य पुस्तक किससे संबंधित है, तो यह संसाधन संरक्षण से संबंधित है। कैसे संबंधित है, संसाधन संरक्षण, ठीक है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भूमि क्षेत्र मैदानी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। पठारी क्षेत्र खनिज एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध
होते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर भू आकृति। भू आकृति जलवायु मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक। जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक कहलाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना फ्रेंड, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है फ्रेंड्स। तो ये सोशल साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं फ्रेंड्स, ये समाज विज्ञान के। आगे देखिए आप, आगे और भी दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, आज अपन पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। हाँ चलिए, जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं। मृदा का निर्माण जैव अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं फ्रेंड? देखो ये लिखा है बांगर जलोढ़ मृदा को कहते हैं। और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। ठीक है ना, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है ना। हाँ अपन कहाँ थे? यहाँ पे। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को। काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर मृदा। ठीक है ना, रेगर मृदा ये लिखा है यहाँ पर। काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। काली मृदा को कपास वाली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटराइट क्या लिखा है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? लेटराइट मृदा लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा हुमास रहित होती है। मृदा के कटाव, देखो फ्रेंड्स ये लिखा है, मृदा के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये आता है फ्रेंड्स मृदा अपरदन क्या? 2 नंबर में भी आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है ना, मृदा अपरदन क्या है? ठीक है ना, तो मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का कटाव होना। काय का कटाव होना? मिट्टी का कटाव होना। ठीक है ना, तो मृदा अपरदन कहलाता है मिट्टी को नुकसान पहुंचना। ठीक है ना, ये लिखा मिट्टी के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे कि नदियाँ होती हैं, नदी को किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं ना, तो जो नदियों का जो पानी है, जो किनारों पर जो वृक्ष लगे होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी कटती नहीं है फ्रेंड्स। क्या नहीं होती है? कटती नहीं, क्योंकि पेड़ हैं जो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। समझ रहे ना आप? तो पेड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो मृदा अपरदन क्या है आपको ये समझना है। मृदा अपरदन तो मिट्टी के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खाद भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। भारत के किन राज्यों में 80% कृषि होती है? तो आपको बताना होगा भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर खेती होती है। ठीक है ना, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। क्या है? पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है फ्रेंड्स। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये और हम अभी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। इसी समाज विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो अपन चैप्टर 2 करेंगे। ये हमने आपको चैप्टर 1 आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है ना। ये लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये PDF आई हुई हैं फ्रेंड्स। बहुत ही 1 लाइनर, यहाँ देखो विद्यार्थियों की लिखा है ना, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से 1 लाइनर कक्षा 10th, ठीक है ना, 2024-25 समाज विज्ञान, ठीक है ना। ये समाज विज्ञान की शॉर्ट नोट्स हैं, और मतलब ये सार जो निचोड़ होता है ना फ्रेंड्स वही, ठीक है ना। तो इसमें आपको सही विकल्प हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए सही विकल्प से संबंधित रिलेटेड, खालिस्तान से रिलेटेड, सही जोड़ी से रिलेटेड, ठीक है ना, खालिस्तान और एक वाक्य में उत्तर और सही विकल्प, ये प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड। 2 नंबर के प्रश्न भी आपको बन सकते हैं, और इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो इनको आप ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स, ठीक है ना। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।